हम में से अधिकतर के मन में ये प्रश्न कभी ना कभी ज़रूर उठा है कि यदि शून्य का अर्थ कुछ ना होना है तो वो किसी संख्या का मूल्य कैसे बढ़ा देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य को पुण्य कहा गया है, उसे पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ऐसा क्यों है? शून्य और पुण्य दोनों के संबंध में अद्वैत वेदांत क्या कहता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि सभी नाम रूपों के विलीन हो जाने पे शून्य प्रतीत होता है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या उसका अनुभव किया जा सकता है? हमारे शास्त्रों में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि शून्य और पूर्णता आपस में कैसे संबंधित है और उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है। एक सरल व्याख्या के अनुसार हम शून्य शब्द को अभाव या कुछ ना होने का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि शून्य वास्तव में अभाव नहीं है बल्कि पूर्णता का ही रूप है। अगर हम शून्य या बिंदु को अभाव माने तो हम चाहे जितने भी अभावों को जोड़ लें वे कभी कुछ नहीं बन सकते। अभाव से जुड़कर हमेशा अभाव ही रहेगा। कुछ ना होने को जितना भी बढ़ाया जाए वो कभी कुछ नहीं बन जाएगा। पर आश्चर्य देखिए कि जब हम किसी संख्या जैसे 1 में एक बिंदु या शून्य लगाते हैं तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो बिंदु वास्तव में अभाव नहीं है बल्कि वो पूर्ण कर रहा है, वो पूर्णता का प्रतीक है। दूसरी तरफ यदि पूर्ण में पूर्ण को जोड़ा जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो पहले वाला इसका मतलब पूर्ण अधूरा रहा, पर पूर्ण कभी अधूरा नहीं होता। पूर्ण तो एक ही हो सकता है, अनेक पूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए शून्य के साथ शून्य लगाते पर वो शून्य ही रहता है। इसको गणितीय भाषा में इसी तरह से समझा जा सकता है। आपने एक मंत्र जरूर सुना होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद से आया है। ये एक दार्शनिक मंत्र है जो कि बतलाता है कि पूर्ण या ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसमें से पूर्ण को निकाल देने पर वो पूर्ण ही रहता है, अर्थात ब्रह्म पूर्ण ही रहता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि बिंदु पूर्ण है तो इसका शास्त्रों में अर्थ ये है कि वो बिंदु परमात्मा का प्रतीक है जो सर्वत्र है, सत्य है, सीमित नहीं है। हम इसे सत्य कैसे माने? जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जाना जाए तो उसे सत्य कहा जाता है। जो जैसा है उसे वैसा ना समझा जाए, उसे गलत समझा जाए तो वो असत्य होता है। जब हम किसी वस्तु को संख्या, रूप या सीमा में बांध देते हैं तो वो सीमित हो जाती है, उसका ज्ञान भी सीमित हो जाता है। परंतु जो ज्ञान अनंत और निरपेक्ष है वही सत्य है, वही पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। हमें जो भी अनुभव होते हैं उन्हें हम अपनी इंद्रियों की सीमाओं से बांध देते हैं। इसलिए इन अनुभवों को शास्त्रों में मिथ्या या असत्य माना गया है। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जो इनका अनुभव कर रहा है। जो अनुभव करता है वही सत्य है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म को शून्य माना गया है जो वास्तव में पूर्ण है, जहाँ से सभी दृश्य और अदृश्य जगत का निर्माण होता है। शून्य होना वास्तव में कुछ ना होना नहीं है बल्कि वो ये दिखलाता है कि उसमें अनंत संभावनाएं हैं। ब्रह्म में अनंत संभावना है कुछ भी होने की। वो भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करता है, इसलिए वो पूर्ण है। आइए अब हम शून्य का आध्यात्मिक अर्थ जानते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी स्थान से सब नाम रूप लुप्त हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, तो बुद्धि उसे शून्य कहती है, रूप का अभाव कहती है। पर वास्तव में वो अभाव नहीं होता बल्कि उसी में पूर्ण परमात्मा का अनुभव होता है।
इसे ऐसे समझें कि जैसे सिनेमा का पर्दा जब चित्रों से रहित हो जाता है तब असली पर्दा दिखता है। इससे पहले उसमें नाना प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं जो कि एक मिथ्या रूप है, जो असत्य हैं। सत्य तो सिर्फ वो सिनेमा का पर्दा है जो हमेशा से ही वहाँ रहता है। उसी प्रकार जब जगत के सब नाम रूप मिट जाते हैं तो हमें पूर्ण ब्रह्म का दर्शन होता है। और ध्यान में इसी दर्शन का अनुभव करने का लक्ष्य किया जाता है। जब आप आंखें बंद करके अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने का प्रयास करते हैं, विचारों को शांत करते हैं, तो अपने आप को इसी शून्यता में पाते हैं। क्योंकि इस शून्यता को देखने के लिए अपने मन को हर भाव से रिक्त करना होगा। सिनेमा के पर्दे की तरह जहाँ आते जाते चित्र असत हैं, उसी तरह हमारे मन में पड़ने वाले अनुभव भी असत होते हैं, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। जब विचार खत्म हो जाते हैं तब हमें उस पूर्ण शून्यता का ज्ञान होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शून्य पूर्णता का प्रतीक है, अभाव का नहीं। क्योंकि उस शून्य से अनेक अनुभवों का जन्म होता है। सारी संभावनाएं उसी शून्य में हैं। सब कुछ होने की संभावनाएं उसी शून्य में हैं। और ये वो बिंदु पर ब्रह्म का द्योतक है, जिसका केंद्र हर जगह है और सीमा कहीं नहीं। सामान्य मनुष्य उस पूर्णता का अनुभव गहरी नींद में करता है, जहाँ स्वप्न नहीं होते, कोई विचार नहीं होता। पर अफसोस उसे इसका ज्ञान भी नहीं होता। और योगी उसे समाधि में प्रत्यक्ष देखता है, जागरूकता के साथ महसूस करता है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि जिसे हम शून्य कहते हैं वो वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म का ही रूप है। क्योंकि उसी अभाव में ही सबका आधार और अनंतता छिपी हुई है। अनंतता संभावनाओं की, किसी भी चीज़ के होने की। जैसे एक कैनवास जब तक खाली रहता है उसमें अनंत संभावनाएं हैं कि आप उसमें कोई भी चित्र बना सकें। उसी तरह ब्रह्म इसी रूप में है। इसका प्रायोगिक ज्ञान कैसे किया जा सकता है? जब हम ध्यान में जाते हैं तो विचार धीरे धीरे छूटते जाते हैं और अंत में वहाँ कुछ नहीं होता, अनुभव भी नहीं होते। तो उस ध्यान का क्या फ़ायदा? इसे हम शून्य की तरह समझते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो शुरू में हमें जो भी अनुभव होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा अनुभव होता है। ये अनुभव असत्य होते हैं, हमारे विचारों से जुड़े होते हैं, क्योंकि हम द्वैत में जीते हैं। हम दृष्टा बनकर दृश्य को देखते हैं। जब हम धीरे धीरे अद्वैत की ओर जाते हैं, शून्यता की ओर जाते हैं, तो वहाँ दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही हो जाते हैं। इसे ही शिव की ओर जाना कहते हैं। जब हम पुण्य की बात करते हैं तो इस शून्य में सब कुछ है। जैसे वृत्त बनता है उसमें अनंतता होती है, वही शिव है। शिव कौन है? वो चेतना है और इस परम चेतना में सारी संभावनाएं हैं, जहाँ से सब कुछ निकला है। ये दृश्य और अदृश्य जगत उसी में से निकला है और हम भी। और उसी चेतना में हमारी चेतना मिल जाती है और तब हम शिव में लीन हो जाते हैं, शिव बन जाते हैं। वैदिक कार्यों में हम पूर्णाहुति मंत्र बोलते हैं और अंत में शांति 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 कहते हैं। ऐसा कहकर हम उस परिस्थिति को, उस शांत समाधि स्थिति को याद करते हैं जो हम असल में हैं। जब भी हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम जहाँ से आए थे हमें वहीं वापस जाना है। हम पतंग की तरह हैं, लेकिन ये जो मंत्र है वो एक डोरी की तरह काम करता है, जो हमें अपनी पूर्ण स्थिति से जुड़ने की याद दिलाता है कि हमें वापस वहीं लौटना है। उस पकड़ को मजबूत करना है और याद रखना है कि हम जो भी हैं वहीं से हैं, शून्य से आए हैं और शून्यता में ही लीन हो जाएंगे। वही शून्य जो शिव है। एक ध्यानी का
यही लक्ष्य होता है कि वो इस परम स्थिति को प्राप्त करे और उसमें उस शून्यता का अनुभव करे और शिव में लीन हो जाए।